बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे पॉडकास्ट को, हमारे सारे वीडियोस को इतना पसंद किया, इतना चाहा। हम आ गए हैं हमारे एक और पॉडकास्ट के साथ। जो हमारे आज के मेहमान हैं, उन्हें भिवंडी और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में खासी इंफॉर्मेशन देने की या उनके बारे में बताने की इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज इटसेल्फ अ ब्रांड। लेट मी टेल यू अबाउट आवर गेस्ट। He is a president of Kadai MCHI Bhiwandi. He was facilitated with Bharat Gaurav Award for Architect and Design twice. He was awarded with Masiya of Farmer by Times of India for warehouse upgradation. He was awarded with Nelson Mandela World Peace Award by Global Achiever Foundation for his amazing social work. He is also a founder of Warehouse Builders and Developer Association for MMRDA region and whatnot. He has achieved amazingly great thing and absolutely superb success in his 30 years of his career and counting. Ladies and gentlemen, please welcome engineer KK Durraj. पहले से नियत होना चाहिए कि मैं अगर ये चीज को अचीव करूंगा, सक्सेस को, या मैं उस कैपेबल बन जाऊंगा, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं समाज को कुछ रिटर्न दूं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट देता हूँ एजुकेशन को। अगर मुझे 100 रुपीज स्पेंड करना है, तो मैं मस्जिद बनाने में नहीं दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। 30 इयर्स पहले जो एजुकेशन था और आज जो एजुकेशन है इज डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट, डेवलपमेंट इज अपने आप को अगर मैं अपग्रेड नहीं करूं तो मैं यूज के लायक नहीं रहूंगा। वो मेहनत करना चाहता है, बट वो जब भी रिटर्न अपने समाज में जाके बैठता है या अपने दोस्तों में बैठता है, तो उसको वहाँ पे वो लोग डाउन कर देते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स बन गए, टाटा है, गोदरेज है, व्हाटएवर जो भी है, राइट। तो ये हमारे सराउंडिंग में बन रहा है, और हम लोग भिवंडी सिटी के जो प्रॉपर सिटी के सिटीजन हैं, वो डे बाय डे बैक जा रहे हैं। मैं 30 इयर्स के मेरी लाइफ में 30 इयर्स से मैं वही देख रहा हूँ। मेरे पास रोड अच्छी नहीं, रोज उसके लिए चिल्लाता हूँ। राइट। पानी चाहिए मेरे, उसके लिए चिल्लाता हूँ। गटर साफ होती नहीं, उसके लिए चिल्लाता हूँ। राइट। लाइट नहीं, उसके लिए चिल्लाता हूँ। ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक नीड है। जो लोग हैं पॉलिटिक्स करने वाले, वो भी चाहते हैं कि ऐसी रहे, तो हमारी दुकानदारी चलेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम कि आपने आपके इतने बिजी शेड्यूल में से हमें कुछ वक्त दिया, जिसमें हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी बिजनेस रिलेटेड आपने किस तरीके से अचीव किया, और थोड़ी बहुत आपकी पर्सनल लाइफ अगर आप बताना चाहेंगे तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कैसे आप? बस अल्लाह का करम है, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि आज मुझे आपने यहाँ पे कुछ मेरे बारे में जानने के लिए और इंटरव्यूज के लिए आपने मुझे कहा है। तो जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा कि मेरी लाइफ या आपके जो क्वेश्चंस है उसमें 100% रियलिटी और सच्चाई हो। दैट इज द इम्पोर्टेंट। और उसकी वजह से कोई मोटिवेट होता है, कोई इंस्पायर होता है, एक बंदा भी, एक स्टूडेंट भी, तो मेरे लिए ये जो आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह सक्सेस जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। आपकी जो करियर रहा है, हमने अब तक के आपके बारे में सुना है, सब काफ़ी सारी चीज़ सुनी है। आज आपसे बात करने का मौका मिला है, सो इट्स अ वेरी ऑनरेबल थिंग फॉर अस। तो चलिए सर, शुरू करते हैं। यस सर, एक इंजीनियर होने के नाते आपके हिसाब से एक स्टूडेंट या एक इंसान की ज़िंदगी में एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, मेरा मानना है कि विदाउट एजुकेशन इंसान अधूरा है। बिल्कुल सही बात है सर। इंसान की पहचान जो है वो एजुकेशन, तालीम हासिल करने के बाद, शिक्षा हासिल करने के बाद ही होती है। बिल्कुल सही बात। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे से इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मुझे के बोलते हो, राइट। तो ये मैंने कहीं एजुकेशन हासिल किया है। और एज ए सिविल इंजीनियर मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ये एजुकेशन का ही नतीजा है कि जो मेरी एक आइडेंटिटी बनी हुई है कि के दुर्राज। एग्जैक्टली। और लोग मुझे जो के इंजीनियर के नाम से जो जानते हैं, वो मेरी अपनी बिजनेस आइडेंटिटी है। बिजनेस आइडेंटिटी में सबसे बड़ा रोल है एजुकेशन का।
बिल्कुल सही बात है सर। और विदाउट एजुकेशन आप कोई भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, मेरा मानना है, कोई सक्सेस नहीं हो सकते। और एजुकेशंस में रिलीजियस लेवल पे जो एजुकेशंस है, बिल्कुल वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे वो एजुकेशन जो है हमारे कैरेक्टर्स को सुधारता है, सुधारती है। हमारे कैरेक्टर्स में तब्दीली लाता है। बिल्कुल सही है। और जैसे भी एज़ ए मुस्लिम्स हमको पता है कि अल्लाह ताला ने भी जब पहली वही नाज़िल की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, राइट, तो राइट। वही था सूरह अलग, जो पहली जो वही थी, जो फरिश्ते के ज़रिए आई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान फी अलक़, मीन्स पर अल्लाह का नाम लेके जिसने तुझे पैदा किया। बिल्कुल सही तो है। एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन के बिना आपकी कोई पहचान नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। बिल्कुल सही है। आपके जो आंसर में सर एक बहुत सॉलिड मैसेज ये है कि नो मैटर आप कितने भी एजुकेटेड हो जाएँ, बट अगर आपने आपके रिलिजन को छोड़ दिया तो हो सकता है कि यस, आप कामयाब नहीं हो नहीं सकते। हो तो सकते। आपने एजुकेशन और रिलिजन को जो एक करके आंसर दिया है, इट्स अ वेरी गुड मैसेज सर, अमेजिंग मैसेज। सर एक क्वेश्चन थोड़ा-सा आपके पर्सनल रिलेटेड है। क्या आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज़ की? और आपके कॉलेज टाइम का कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट आपको याद है, आप शेयर कर सकते हो? देखिए इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, एक्चुअल में मैं जिस फैमिली से बैकग्राउंड करता हूँ, जहाँ पे मेरे फैमिली में मुझे लगता है कि शायद ही कोई पढ़ा-लिखा होगा या मेरे था, लेवल तक का पहुँचा जिसने ग्रेजुएशन भी किया होगा मेरे से पहले। राइट, मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर, इंजीनियर बनूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 10th के बाद क्या करूँ? राइट, तो वो ही इंस्पायर थे। और इंस्पायर होने की वजह ये थी कि जहाँ मैं बंदर मोहल्ला सौदागर मोहल्ले में, जहाँ जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, राइट, उस वक़्त वो एरिया 84 और 86, 87 में वो एरिया इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट का एरिया कहलाता था। बिल्कुल सही बात है। जिसमें भिवंडी के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स खालिद फक्की मरहूम साहब, जो मेरे उस्ताद भी रहे, जहाँ पे मैंने बेसिक जहाँ से आपने सीखा है, ट्रेनिंग लिया, ठीक है, वहाँ पे वो थे। उसके बाद इकबाल दुल्ले इंजीनियर साहब थे। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो हमको कर्वे साहब एज़ ए आर्किटेक्ट थे। उससे भी आगे हम बढ़ते हैं तो वासिक नागोदा साहब एज़ ए आर्किटेक्ट थे। रवि दुरू साहब थे। राइट, इश्तियाक फ़कीर जैसे आर्किटेक्ट्स थे। राइट, जलीस फ़ेगरी जैसे इंजीनियर्स थे। तो कहीं न कहीं मेरे वालिद साहब जो है ये सब चीज़ों को, क्योंकि वो तो उनका एजुकेशन उतना था नहीं, एग्ज़ैक्टली, बट वो इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को देखते थे और सोचते थे कि कहीं मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी मेरे मेरे बच्चे बच्चे के को लिए ट्राई करूँगा। तो वो इंस्पायर मेरे वालिद साहब थे। आपका इंस्पिरेशन बिल्कुल हाँ, आपके मेरे वालिद वालिद ने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। इ तो शायद मैं इसका पूरा जो 100% जो क्रेडिट, श्रेय है जो है, वो मेरे वालिद साहब को दूँगा कि उन्होंने मेरे लिए इस फ़ील्ड को चूज़ किया था। अमेज़िंग। ये मेरा इंजीनियर बनने की जर्नी, फर्स्ट जर्नी ये है कि मेरे वालिद साहब ने मेरा एडमिशन जो है वो साबुत करा है, सिद्दीक जिसने कॉलेज में मेरा करवाया। राइट। ऐसा कोई मेमोरेबल इंसिडेंट आपको याद हो, जैसे आपने शायद कभी बंक किया हो या दोस्तों के साथ में मूवी देखने चले गए हो, कहीं ऐसा कुछ भी? नहीं, नहीं, देखिए मेरे पूरे कॉलेज के करियर में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने साबुत सिद्दीक कॉलेज रहा मेरा भाईकल्ला पे, राइट, और मेरा हॉस्टल रहा वाड़ी बंदर डोंगरी पे, चारनल की तरफ। मुझे कभी याद नहीं कि मैं साबुत सिद्दीक कॉलेज से सीधा हॉस्टल, हॉस्टल से सीधा कॉलेज, कॉलेज। तो ना मैंने उस टाइम पे कोई मूवी देखी, ओह! ना कहीं मैं चौपाटी पे गया, ना कहीं हाजी अली पे गया, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा एक ही फ़ोकस था क्या कि पढ़ना है? मुझे इंजीनियर का, एजुकेशन हासिल हासिल करनी करना है। है और कुछ बनना है। एक जुनून था, एक जज़्बा था, वॉव! क्योंकि वालिद साहब ने पेरेंट्स का सपना था वो, जो मुझे पूरा करना था। बिल्कुल। फ़नी तो नहीं बोल सकता, बट एक चीज़ था कि मेरा जो शेड्यूल था हुँ, स्टडीज़ करने का, कॉलेज में बैठने का, मैं कॉलेज में हमेशा क्लास में लास्ट बेंच पे बैठा रहता था। और एक शेड्यूल मैंने बना दिया था, टाइम टेबल 75% के ऊपर अटेंडेंस, नहीं एक भी करना, लेक्चर अटेंड नहीं करता नहीं था। करना है। जो 25% लेक्चर्स मेरे बैलेंस होते थे, उसमें जाके मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी करता था। वॉव! वॉव! तो लोगों को
अदर्स मेरे साथ जो लोग थे उनको लगता था कि यार ये क्या करता है, ये कैसे पढ़ेगा, कैसे एजुकेशन लेगा। राइट। हॉस्टल में मेरा लाइफ वही था, जब लोग सोते थे, जब मैं जागते थे। जागता था, जब मैं अपनी स्टडी करता था, और जब मैं सोता था जब लोग स्टडी करते थे। मेरा राइट। मामूल था कि मैं इशा बाद सो जाता था खाना खा के, और तहज्जुद के वक़्त एग्ज़ैक्ट मैं ये नहीं बोलता कि तहज्जुद पढ़ता था, बट लेकिन तहज्जुद के वक़्त उठता था, और फजर के बाद जो इश्तिराक की नमाज़ होती है उसके बाद जाके सो जाता था, क्योंकि वाह, मेरी वाह! कॉलेज साढ़े 10 और 11 बजे की होती थी। बिल्कुल। तो मुझे स्टडी करते बहुत कम लोगों ने देखा कि क्या स्टडी कर। लास्ट ईयर मेरा जब फाइनल ईयर हुआ और जब हम लोग भिवंडी से निकले रिज़ल्ट लाने कॉलेज के जाने लिए के लिए, रिज़ल्ट लाने के लिए, तो भिवंडी से उस टाइम पे बॉम्बे जाना भी हमारे लिए चैलेंजिंग था, चैलेंजिंग था। क्योंकि एसटी बस से थाना जाना है, थाना से फिर लोकल ट्रेन पकड़ के बैकल्ला जाना है। राइट, राइट। जैसे ही थाना पहुँचे, मुझे पता चल गया कि मैं फर्स्ट क्लास से पास हूँ। वॉव! वो क्योंकि सबके लिए सरप्राइज़ था कि ये फर्स्ट पढ़ता नहीं क्लास था। से कैसे पास हो गया। तो हम लोग जब तक कॉलेज के गेट तक पहुँचते, रिज़ल्ट हाथ में लेते, हर कोई ये सुना रहा है कि यार वो दुर्राज कामन का फर्स्ट क्लास से पास है, दुर्राज कामन का फर्स्ट फर्स्ट क्लास। क्लास। तो ये मेरी लाइफ में कॉलेज का, आप जो बोलो एक फ़नी बोल दो फ़नी या बोलो फिर या जो भी शेड्यूल आप बोल दो शेर कुछ। बोलो, ये नहीं, मेरी नहीं सर, लाइफ का अमेज़िंग, ये है। और अमेज़िंग। एक सिविल इंजीनियर और बिज़नेसमैन होने के नाते, अब आज के जो यूथ फ्रेश सिविल इंजीनियर जो आज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरे अपने करियर को 30 इयर्स हो गए। वॉव! 30 इयर्स में से मैं लास्ट जो 10 से 8 टू 10 इयर्स यस, बैक से जो मैं देख रहा हूँ, उसमें मेरे बच्चे भी जवान हो गए। राइट। यूथ को जो है ना हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। अब भी लगाओ, अब भी अब भी फ़ायदा, लगाओ, अब भी फ़ायदा। फ़ायदा। उसको जैकपॉट चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। और जैकपॉट उसको कहाँ से मिलेगा? क्योंकि लाइफ तो डे बाय डे चैलेंजिंग होते जा रही है, राइट, राइट, और उसमें कहीं न कहीं ईगो होता है कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो सारे इंजीनियर एक जैसे हैं, मेरे बराबरी के हैं। राइट। या मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, तो डॉक्टर पांडा और डॉक्टर जो नया डॉक्टर बना है बराबर है, क्योंकि दोनों का एजुकेशन सेम है, लेवल सेम है। सेम है। बट उसका सक्सेस, उसको क्या-क्या उसने अचीव किया है, वो एग्ज़ैक्टली। ये समझना कोई नहीं चाहता। उसने उस कितने एफर्ट्स डाले हैं, कितनी उसने क्या मेहनत एफर्ट्स की है। लगाए, कितने स्ट्रगल्स किए, राइट, राइट। कहाँ से मिडल क्लास से आया है, वो किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। एग्ज़ैक्टली। उसको बस यही है कि भाई कि वो ये कामयाब हुआ है है तो तो मेरे को भी मेरे को कामयाब भी होना कामयाब चाहिए, होना क्योंकि वो केके साहब सिविल इंजीनियर बना है। मैं राइट, सिविल इंजीनियर बन के मैं केके साहब बनूँगा। नहीं, बिल्कुल, आप केके साहब से ज़्यादा बढ़ के बनो, दैट इज़ द माय चैलेंज। एग्ज़ैक्टली। बट उस लेवल की उस मेहनत लेवल करनी की है आप। मेहनत करना पड़ेगी। एग्ज़ैक्टली। जैसे मैं उर्दू मीडियम से बेसिक मेरी एजुकेशन है, राइट। बट मेरा आज बिज़नेस का और जो मेरा क्लास हो गया। आज के यंग लोगों को यकीन ही नहीं आता कि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मिडल क्लास से आया हुआ हूँ। उनको लगता नहीं, इसको तो सब वेल सेट मिला हुआ वेल है, सेड। और काफ़ी सोर्स ल के साथ में और अदर्स के साथ में इसको ये सक्सेस अचीव हुआ है। तो एग्ज़ैक्टली। ये यूथ को जो है ना, वो उसको सब्र नहीं है, बिल्कुल। वो तो स्ट्रगल करना चाहता ही नहीं है। राइट। तो ज़िंदगी के ऐसे 3 लेसन्स जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे, जो इंसान की ज़िंदगी में उसकी कामयाबी का सबब बनता है? कैसे कौन-से 3 चीज़ें आपके हिसाब से? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सक्सेस सिर्फ़ हाथ में रिज़ल्ट लेके या कॉलेज का टॉपर बन के नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही पहली बात बात है। तो ये। हुँ। आपको सक्सेस होने के लिए साथ में आपके, मुझे सिर्फ़ जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, या मैं लोगों को सब बोलना भी चाहूँगा स्टूडेंट को, कि एक तो आपकी लक होना चाहिए। लक। किस्मत आपकी जब बनती है जब आपके साथ में दुनिया साथ में चलती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल वाओ! आपके माँ-बाप का है। बिल्कुल सही बात है आज सर। आप आपके माँ-बाप को कहाँ रखते हो वो खुद आप देख लो। उनको कैसे ट्रीट करते हो वो खुद आप देख लो। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके माँ-बाप की दुआ। अमेज़िंग। उससे बेटर आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वहाँ पैदा किया, उन्होंने आपको आपका नाम दिया, राइट। उसके बाद आपके टीचर्स। टीचर्स। आज
टीचर्स का हम लोग उतना वैल्यू नहीं रिस्पेक्ट करते, नहीं उतना करते। रिस्पेक्ट नहीं करते, उतना उसको इज्जत नहीं देते जो उसका हक है, उसको बिल्कुल, चाहिए, क्योंकि वही हमको जो है एजुकेशन में जो है आगे बढ़ने के बढ़ाता लिए है। वही वही आपको करता है, सिखाता है कि किस सिखाता है, तरीके सब से। कुछ करता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको सक्सेस होना है लाइफ राइट, में, तो सक्सेस स्टार्ट है घर से, जहाँ राइट, पे आपके माँ बाप है। बिल्कुल, अगर वो खुश है आपसे दिल से, तो आपके सक्सेस को कोई कोई नहीं रोक रोक नहीं सकता। सकता। और अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर सब बेशक रास्ते आपको बिल्कुल आपके लिए बनाते जाता है। वॉव! आपकी नीयत उस तरह से होना चाहिए। सुपर, सेकंड में मैंने हमेशा ये सोचा कि जब भी मैं सक्सेस हूँ, राइट, माइंड में एक होना चाहिए कि जब भी मैं सक्सेस का पे अचीव करूँ या सक्सेस का मुझे जिस लेवल पे जाके सेटिस्फेक्शन होए, राइट, वहाँ मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने समाज को कुछ दूँ, अमेजिंग, अपने लोगों को कुछ दूँ, वर्क फॉर वर्क सोसाइटी फॉर सोसाइटी, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको शायद चूज़ किया है देने के लिए, देने के लिए। आप जो बैठे हो, वो लेने के लिए नहीं बैठे, आपको देने देने के लिए, वाला बनाया। वॉव! आपके फैमिली को, आपके खानदान को, शायद एक ही होता है, राइट, ऊपर वाला जो है, ऊपर अल्लाह ताला जो है वो किसी एक को खानदान में चुनता है, सब लोगों को सक्सेस लेवल नहीं नहीं देता। देता है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे आपको घमंड आ जाता है, गुरूर कि आ नहीं, जाता है, गुरूर आ जाता है कि बस सब मेरी मेहनत है, सब मैंने सब किया मैं है, हूँ, मेरे को क्या है, मेरे पापा, मम्मी, पिताजी ने मेरे को खाली पढ़ाया है, पढ़ा बाकी तो सब मैंने किया है। सब मैंने, तो वो लेवल पे आपको जब जाते हो, तो वहाँ पे आप जब अचीव करते हो सक्सेस, तो आपका पहले से ही नियत होना चाहिए कि मैं अगर ये चीज़ को अचीव करूँगा, सक्सेस को, या राइट, मैं उस कैपेबल बन जाऊँगा, तो राइट, मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि मैं समाज को कुछ रिटर्न दूँ। रिटर्न दो, इस रिटर्न गिफ्ट होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, फैमिली एग्ज़ैक्टली। को दूँ, नेबर्स को दूँ, अपने समाज को दूँ, अपने आस-पास के, ऐसे लोगों जिनको हाँ, ज़रूरत है उस चीज़ में, ज़रूरत राइट, है। एक होना चाहिए कि भाई मैं अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ पैसा कमाता हूँ, तो ऊपर वाले के नाम से मैं इतना पैसा, एक नियत कर ले वो, एग्ज़ैक्टली, कि मैं, क्योंकि ऊपर वाला आपको दे रहा है, आप उस चीज़ को मानते हो। राइट, हर मज़हब का, हर धर्म का आदमी इस चीज़ को जानता है मानता है, कि भाई देने वाला ऊपर वाला है। बिल्कुल, ऊपर वाला आपको देता है, तो आप भी दूसरों को दो। बिल्कुल और सही बात उसके है, लिए आपको एक दिल में या मन में नियत करना पड़ेगा, एक मन्नत माँगना पड़ेगा कि मैं ये अचीव करूँगा, मेरा इतना अर्निंग होगा, तो इसमें से मैं इतना पैसा दूँगा, समाज के लिए, ज़रूरतमंद के लिए दूँगा या समाज हाँ, के लिए, समाज के लिए खर्च करूँगा, और समाज में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंसानियत के लिए खर्च करूँगा। वाह! सोशल अपलिफ्ट, सोशल अपलिफ्टमेंट, हाँ, अपलिफ्टमेंट, राइट, रिलीजियस के नाम पे नहीं। सोशल अपलिफ्टमेंट, हाँ, मुझे सोशल अपलिफ्ट करना है, मुझे गरीबों की मदद करना है। जैसे मैं निकला हूँ बाहर स्ट्रगल करके, वैसे और लोग पड़े हैं अपने आस-पास में, उसको ढूँढे, उसकी मदद करें, ये नियत सोचना चाहिए। तो ऊपर वाला अमेज़िंग, आपको सक्सेस, 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 अमेज़िंग नेवर एंडिंग सक्सेस आपको देगा, ये मेरा अपना मानना सोच है। है। सर आपके करियर के 30 साल में आपका सबसे चैलेंजिंग टास्क कौन-सा रहा? बी इट प्रोजेक्ट, बी इट एनीथिंग और आपने उसको किस तरीके टैकल किया? देखिए, जब मैं इस फ़ील्ड में आया, हुँ, तो उस फ़ील्ड में ना मेरे पास पाने के लिए कुछ था, ना खोने के लिए कुछ था। और जिसके पास ना पाने के लिए होता है, ना खोने तो के लिए होता है, उसके लिए उसके पास सारा आसमान होता है। सारा आसमान है, शाहरुख खान ने कहा है ऐसा डायलॉग है। और एवरी हुँ, डे चैलेंज। एडवर्टाइज़ चल आज भी चैलेंज है, कल भी चैलेंज था, और आने वाले दिनों भी चैलेंज होगा। राइट, बस सिर्फ़ यही है कि आपका नीयत साफ़ होना चाहिए। आप जो वर्क कर रहे हैं, आप जो एज़ ए प्रोफ़ेशनल काम कर रहे हैं, आपका ज़मीर नहीं मरना चाहिए। अमेज़िंग। एथिक्स आपके जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एथिक्स इज़ वेरी है, इम्पोर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट। ये हमारे रिलिजन में भी सिखाया गया है हाँ, हमें कि अगर आप चाहे कुछ भी हाथ-पैर मार लो, आप दुनिया में 24 घंटे में 30 घंटा, का 20 घंटा काम कर लो, अगर आपकी नीयत साफ नहीं नीयत है, तो साफ़ पैसा नहीं, आपके पास पैसा नहीं। नहीं आएगा। अमेज़िंग सर, और क्या होता है कि सक्सेस होने के बाद आपके पास पैसा आता है, तो पैसा आपके पास रुकना भी चाहिए। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, पैसा रुके तो आपके पास ताकत है, राइट। नहीं तो इधर से इनकमिंग, उधर से आउटगोइंग, तो एट द एंड ऑफ डे यू आप आर ज़ीरो, ज़ीरो।
You are zero, right? और वो इनकमिंग को कंटिन्यू फ्लो रखने का तरीका ही वही है कि ऊपर वाले ने आपको दिया है तो उसकी राह में आप कुछ खर्च खर्चा करो, करो। पैसा देने से बढ़ता है। बढ़ता है। ये मैंने हमेशा सीखा है, अपने माँ-बाप से भी सीखा है, मैंने लोगों से भी सीखा है। ये बहुत कम लोग बहुत समझते हैं कम सर है। आज के, मतलब आपके जेब में अगर ₹100 और अगर आप ₹10 किसी को दे देते हो, तो वो आपका 90 नहीं हुआ है, वो उसका बदले में आपको 200 भी हो सकता है। अगर मैं इंसानियत के लिए ₹10 खर्चा करता हूँ, तो ऊपर वाले का, अल्लाह ताला का प्रॉमिस है, भगवान का प्रॉमिस है कि मैं आपको 10 टाइम्स रिटर्न दूँगा। एब्सोल्युटली। तो मैं तो अगर इंजीनियर हूँ, तो वो मैथमेटिक्स करूँगा कि मैं ₹1,00,000 खर्चा करूँगा ऊपर वाले की राह में, 1 लाख नहीं 10 लाख खर्चा करूँगा, तो आपको तो 1 मुझे करोड़ 10 टाइम्स मिलने वाला है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली और ये नियत होनी ये चाहिए, नियत सबसे होना चाहिए। इम्पोर्टेंट नियत यस। होनी चाहिए इस चीज़ में। ग्रेट, ग्रेट सर। सर, एक थोड़ा-सा क्वेश्चन थोड़ा-सा पर्सनल साइड पे लेके जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, आपके फ्री टाइम में या लेज़र टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, मेरा बिज़नेस ही मेरा सब कुछ है, राइट, और इसमें से जो भी मुझे टाइम मिलता है, वो टाइम मैं एक मेरे सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि मेरे घर का, मुझे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट्स है। राइट, उस सपोर्ट्स के बगैर मैं इतना वर्क नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि मेरी सोशल लाइफ इज़ ज़ीरो, राइट। पर्सनल लाइफ इज़ ज़ीरो। आप मॉ इतने इन्वॉल्व हो हाँ, बिज़नेस में। अदर देन मैं इधर से, यहाँ से अगर 8 बजे 9 बजे अगर मैं ऑफ़िस बंद करके निकलता हूँ, तो मेरे पास नंबर्स ऑफ अपॉइंटमेंट होते हैं फॉर सोशल एक्टिविटीज़। राइट, सोशल एक्टिविटीज़ में मुझे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, स्कूल से रिलेटेड स्कूल हो या सोशल मेडिकल लाइफ फील्ड से। से रिलेटेड हो, उसके बाद रिलीजियस लेवल पे मैं राइट, फर्स्ट इम्पोर्टेंस देता हूँ एजुकेशंस को। राइट, अगर मुझे ₹100 स्पेंड करना है, राइट, तो मैं मस्जिद बनाने में नहीं दूँगा। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, राइट। उसमें से 60-70% मुझे स्पेंड करना है एजुकेशन पे, क्योंकि एजुकेशन पे पैसा स्पेंड करता हूँ, तो किसी का करियर बनता है, उसका पूरा फैमिली बनता है। बिल्कुल, एक बच्चा पढ़ता है तो उसका पूरा घर मे चलता है उसके ऊपर। मेडिकल के नाम पे बहुत से लोग पैसा जमा करके देने वाले लोग, और गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स हैं, राइट, मेडिकल्स में भी हो जाता है। राइट, वही चीज़ है रिलीजियस रिलीजियस पे अगर आप पैसा देना चालू करो, तो नेवर एंडिंग है। राइट। मैं ज़्यादातर, मेरा फ़ोकस होता है एजुकेशन पे। मुझे अगर कुछ करना है, अच्छे काम करना है, तो मेरा मोटिव है सबसे पहले इम्पोर्टेंट एजुकेशन फील्ड पे एजुकेशन। काम करना। तो रात में 8-9 बजे के बाद मुझे जितने भी कॉल या अपॉइंटमेंट होते हैं मेरे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल वर्किंग के लिए रहते हैं। आपको चाहे फिर वो मिडनाइट 12 बज जाए, 2 बज जाए, 1 बज जाए। ये मेरे लाइफ़ का शे साइकिल है। ये शेड्यूल है मेरा। राइट, मॉर्निंग बिज़नेस स्टार्ट करने का, आफ्टर 8 ओ क्लॉक सोशल एक्टिविटी करना। सोशल एक्टिविटीज़ का। वाओ! वाओ! सर अमेज़िंग। वैसे आपको कहीं घूमने जाने का शौक या कोई कंट्री जो आपकी फ़ेवरेट हो या सिटी हुँ। आपका फ़ेवरेट हो? देखिए, मैं जो भी सिटीज़ में या अब्रॉड भी गया, राइट, लोगों को लगता है कि मैं बहुत अब्रॉड घूमता हूँ, वर्ल्ड घूमता हूँ। मैं वर्ल्ड कहीं पे भी नहीं घूमा। मैं जहाँ भी गया, मेरे अपने बिज़नेस के रिलेटेड लिए था। गया, रिलेटेड, या कुछ सीखने के लिए गया। अमेज़िंग। 30 इयर्स पहले जो एजुकेशन था और आज जो एजुकेशन है, इज़ डिफरेंट। बहुत डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट, टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपमेंट डिफरेंट, इज़ डिफरेंट। अपने आप को अगर मैं अपग्रेड नहीं करूँ, तो मैं यूज़ के लायक नहीं रहूँगा। तो आप डिग्रेड हो जाओगे अब जैसा द ग्रेड, कहना है हाँ, लोगों का। कि जैसे इफ यू अभी नॉट अपग्रेड यू विल गो डिग्रेड। कि टेक्नोलॉजी को और सिस्टम को मैं अगर अडॉप्ट नहीं करूँगा और अपने आप को अपग्रेड नहीं करूँगा, जैसे बोलते हैं कि एजुकेशन नेवर एंडिंग फील्ड, राइट, तो हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ सीखना है। सीखना है। वो सीखने के लिए आपको अब्रॉड जाना पड़े, तो जाएँगे। या कोई तो स्टेट में जाना पड़े हाँ, तो मैं जाएँ। मेरी जितनी भी ये होती है, विज़िट्स होती है, वहाँ पे मेरा पर्पज़ली फर्स्ट टाइम होता है कि मुझे वहाँ पे कुछ सीखने मिले। वाओ! मुझे कुछ ना कुछ एजुकेशन हासिल करना है, या कहीं पे वर्कशॉप सेमिनार का टाइम होता है, कहीं राइट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस होती होते है। हैं, तो वहाँ पे मैं जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और उस बहाने से मेरी आउटडोर होती है। ओके। अदरवाइज़ मैं अगर मुझे आप पूछते हो, तो मैं महाबलेश्वर के आगे कहीं नहीं गया। अगर सिर्फ़ घूमने-फिरने की बात करते हो, तो महाबलेश्वर इज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट।
वो हद है आपकी वहां तक हाँ की। बस, बाकी मैंने कोई सिटी उटी बाकी नहीं। जितनी जगह भी गए हो आप बिजनेस हाँ पर्पज से बाकी गए। बाकी मैं इंडिया में भी जहाँ भी गया बिजनेस से रिलेटेड गया, घूमने फिरने के लिए मैं कहीं नहीं। सर थोड़ा सा सोशल तरफ आ जाते हैं। अभी एजुकेशन से हो गया, आपकी पर्सनल से हो गया, तो नाउ विल स्विच टू सोशल थिंग। सर आप भिवंडी का फ्यूचर कैसा देखते हैं, या व्हाट डू यू फील अबाउट इट? फ्यूचर्स मीन्स कौन से एंगल से फ्यूचर्स आप पूछ रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, लोगों की मेंटालिटी हो गई, उस तरीके से। देखिए भिवंडी एक ऐसा सिटी है जहाँ पे हर फील्ड के लोगों में एबिलिटी है, राइट। बट उसको किस तरह से प्रमोट करने का, उसको किस तरह से प्लेटफॉर्म लेके आना है लेके आने का। अगर मैं आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं दूं तो आप क्या करोगे? उस एबिलिटी का। वो हाँ, वो चीज़ की यहाँ पे कमी है। ओके। और जो यूथ है या जो यंग है वो मेहनत करना चाहता है, बट वो जब भी रिटर्न अपने समाज में जाके बैठता है या अपने दोस्तों में बैठता है तो उसको वहाँ पे वो लोग डाउन कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा है सबसे सर। बड़ा प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल सही कहा है। तो राइट। वहाँ पे वो कहीं ना कहीं नर्वस हो जाता है। राइट। ये हमारे समाज का, हमारे भिवंडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। वहाँ पे उसको मोटिवेट करना इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे उसको इंस्पायर करना इम्पोर्टेंट है कि भाई इम्पोर्टेंट। तू आज यहाँ से बॉम्बे जॉब करने जा रहा है, कल तू कुछ बन सकता है। राइट। हम तो यहाँ बैठे नुक्कड़ पे, जिंदगी भर नुक्कड़ पे बैठने वाले हैं। सही कहा लेकिन सर। तू, तेरे में कुछ एबिलिटी है, एबिलिटी है। काबिलियत है। हाँ राइट। नहीं, लेकिन उसको डिसग्रेड, उसको डाउन लेके डिमोटिवेट करते हैं डिमोटिवेट लोग करते हैं, कि तू ये क्या कर रहा उसको है, ये सब नर्वस हमारे करते हैं। काम है हाँ क्या? ये 15,000 20,000 रुपए की हाँ। नौकरी कर रहा है तू, 15-20,000 तो हम ऐसे ही घूमते फिरते कमाते, तो बिल्कुल। बॉम्बे जाके नौकरी कर रहा है, 10 बजे रिटर्न आता है। बिल्कुल सही बात है सर, और ये आपने बहुत सॉलिड पिन पॉइंट पकड़ा है। ये मुझे भी बोला गया है, जब मैंने हाँ मेरा वर्किंग स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरी सैलरी काफी कम थी, और मैं ट्रैवल कर पाता बेलापुर तक के। तो मेरे को होता है यार, ये सब हमारे काम है क्या, सब अपने काम है क्या, खुद का बिजनेस करो, खुद का ये करो, कुछ करो। बट उस वक्त मैंने उसको डिमोटिवेशन नहीं लिया इतना। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी जिस मकाम पे हूँ मैं उसी वजह से हूँ। तो सर बिल्कुल सही कहा आपने, जो डिमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं ना, वो मुझे लगता है आज के डेट में अगर आप सर्विस क्लास में या एजुकेशन हासिल करने का जब फील्ड में जाते हो तो आपके पास कम से कम फ्रेंड्स होना चाहिए, कम से कम पढ़ना कम चाहिए। से कम फ्रेंड्स होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये जो इनिशियल टाइम है वो क्रूशियल टाइम है, चैलेंजिंग पॉइंट है, राइट। जहाँ से आप किधर अप जा सकते हो या कहीं पे डाउन जा सकते राइट। हो। तो सर्टन पीरियड के लिए फ्रेंडशिप वाला जो चक्कर है आज के ज़माने का, और जो आज हम देखते हैं, वो फ्रेंडशिप सर्कल कहीं न कहीं उसको बहुत शॉर्ट इम्पैक्ट लिस्ट करता है। करके ख़त्म करना चाहिए। इम्पैक्ट करता है। या राइट। आपका जिस दिन हॉलिडे उस दिन उनसे मिल लो। मिलिए। जो रात की बैठक होती है ना, हाँ, ये रात बड़ी मैं खतरनाक 10 होती बजे रिटर्न है। आता हूँ जॉब से, तो म मुझे कॉल आ जाता है, फिर रात को 2-2 बजे तक उनके साथ बैठो, अब नहीं बैठे तो वो नाराज हो जाएंगे। क्या तू क्या काम कर रहा है? बहुत बड़ा आदमी बन गया क्या? तेरे को क्या अंबानी बनने वाला है तू? बिल्कुल सही बात ये है सर। सब जो है ना, ताने जो है ये हमारे अपने ही उसके ही दोस्त जहाँ बैठता है, वही देते हैं वहाँ हमसे। सुनता है। ये सबसे बड़ा भिवंडी में और हमारे आस-पास के एरिया में ये कॉमन ये प्रॉब्लम्स है नहीं ये। होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। सर भिवंडी के करंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? मतलब वो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर, या जो अभी है उसके ऊपर, मतलब आपका क्या मैसेज है इस पे, या आप क्या कहना चाहोगे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे? देखिए भिवंडी का आज जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वो डे बाय डे आज तक तो रिवर्स जा रहा है, और इसके ज़िम्मेदार जो है फिर वही आ जाता है कि पॉलिटिकली बात आ जाती है। जो तो हमें इसके करना इसके नहीं है। ज़िम्मेदार जो उतने ही हम लोग भिवंडी के सिटीज़न्स है वो भी सिटीजन्स है। ज़िम्मेदार है, यहाँ के प्रशासक भी ज़िम्मेदार है और यहाँ के पॉलिटिशियन भी ज़िम्मेदार है। दुनिया कहाँ के कहाँ जा रही है राइट। और हम जो है वापस पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं। आज आप भिवंडी सिटी से जब बाहर निकलते हो
और 15 किलोमीटर दूर सिर्फ। नहीं, आप जब ग्रामीण से आप स्टार्ट होते हैं, आप जहाँ आज बैठे हो इसके आसपास का एरिया देख रहे हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे अच्छी अच्छी सोसाइटीज है, यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स बन गए, टाटा है, गोदरेज है, वट एवर जो भी है, राइट राइट तो ये हमारे सराउंडिंग में बन रहा है। राइट। और हम लोग भिवंडी सिटी के जो प्रॉपर सिटी के सिटीजन है, सिटीजन है। वो डे बाय डे बैक बैक जा रहे हैं, रिटर्न जा रहे हैं, और रिटर्न हमारा उतना अच्छा नहीं है। राइट। आज भी हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परेशान हैं। परेशान है। मैं रोड्स मैं हो 30 गए। इयर्स के मेरी लाइफ में 30 इयर्स से मैं वही देख रहा हूँ। मेरे पास रोड अच्छी नहीं, रोज उसके लिए चिल्लाता हूँ। राइट। पानी चाहिए मेरे को, उसके लिए चिल्लाता चिल्लाता है। हूँ। गटर साफ होती नहीं, उसके लिए चिल्लाता हूँ। राइट। लाइट्स नहीं, उसके लिए चिल्लाता हूँ। ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक नीड्स है। बेसिक राइट, नीड बेसिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो 30 ईयर्स से वही देख रहा हूँ। हर बार हम उसी की बात करते हैं। बिल्कुल सही है सर। ये पूरा भिवंडी जो है उस पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह से बसा हुआ है, और यहाँ पे जो लोग हैं पॉलिटिक्स करने वाले, वो भी चाहते हैं कि ऐसे ही रह रहे, तो हमारी दुकानदारी चलेगी। हो सकता है। क्योंकि पब्लिक जिस दिन जागेगी और जिस दिन पब्लिक अच्छे बुरे की तमीज करेगी, तो शायद वो चेंजेस आएगी। आएगी। और इसका सर मुझे कुछ हद तक के लगता है, आई डोंट नो मैं वो कह सकता हूँ या नहीं। कुछ हद तक के मुझे लगता है जो आज का युद्ध है, ये जो इंस्पायर है ना, ये मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, वो उन लोगों से है जो शायद उसे कुछ बुरे काम करने बचा सकते हैं, बट उन लोगों से इंस्पायर नहीं है। जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो गए अच्छे लेवल का। अगर ये यूथ उन लोगों से इंस्पायर हो, तो हो सकता है कि ये चेंजेस आए। नहीं, आज का देखिए, ये आज जो हमारा यूथ है ना, उसके लिए सेलिब्रिटी कौन है? उसके लिए सिर्फ, और जिससे वो इंस्पायर होता है सिर्फ पॉलिटिशियन से इंस्पायर होता है। उसके लिए सेलिब्रिटी वही है, राइट। उसके आगे पीछे वो घूमते रहता है, उसकी दुनिया ही वही है। राइट। वो कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे माँ बाप मुझे किस लेवल से कहाँ कहाँ से पैसा जमा करके पढ़ाया कैसे है। बिजनेस से। एक रिक्शा वाला भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहा है, बिल्कुल सही बात है सर। बराबर। एक लूम सही बात चलाने वाला भी अपने बच्चे को है। मुकादम इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहा है। सही बात है। लेकिन बच्चा ये कभी नहीं सोचता है कि मेरे माँ बाप ने ये पैसा जो लाया, कहाँ से लाया, किस तरह से लाया, कितनी मेहनत कितनी करके लाए। मेहनत करके लाया, उनके सपने क्या है, वो कभी नहीं सोचता। वो राइट। मोहल्ले में आता है, वो इंस्पायर है पॉलिटिशियन लोकल से, पॉलिटिशियन से। उसके पीछे पीछे घूमते रहता है, उसके पीछे चलता रहेगा। वो कभी भी आपके, जब तक समाज में इनबैलेंस सिस्टम रहेगा, ये प्रॉब्लम रहेगा। सही बात है सर। सही बात है। आपको अगर इज्जत देना है किसी को, तो सबसे पहले आप आपके माँ बाप हाँ, को आपको दीजिए। दो। उसके बाद आपको इज्जत देना है किसी को, तो आपके टीचर्स टीचर को को दे दो। दीजिए, उसके प्रोफेसर्स को दीजिए। राइट। आपको किसी को इज्जत देना है तो आपके मस्जिद के इमाम को दीजिए। बिल्कुल सही बात है। इन सब, उसके बाद बाद में आप किसी और को दो। राइट, एक्स बट वाई लेकिन जेड पर्सन। आपके पास सबसे टॉप पे आपका अपना लोकल पॉलिटिशियन है, जिसको आप इज्जत देते हो, उसको देखते हो, उसके पीछे भागते हो, उसकी पैरवी करता है। उसके वहाँ उसके पीछे घूमते हो। राइट। आप इलेक्शन के टाइम पे उसको वोटर बनो, राइट। जिंदगी भर उसके सपोर्टर क्यों बनते हो? राइट। बिल्कुल सही बात है। तो लगान जैसा हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला काम हो गया। आप बनिए बिल्कुल, वोट आपको वोट नहीं, आप डालना किसी है। से आपको चाह है तो करिए बिल्कुल, इलेक्शन किसी आया, की आप हाँ, एक्टिव हो जाइए, यूथ है, आपका हक है। एग्ज़ैक्टली। किसी के अरे खिलाफ तो हम बोल नहीं रहे हैं, हाँ, बिल्कुल सही बट बात है। लेकिन एक जब आपको, आपके पास जो लाइफ है आपकी, उसमें आपको कुछ बनना है, राइट। तो आप कब बनोगे? बिल्कुल आज सही मुझे बात। बताइए, भिवंडी में कौन किसको जानता है कि ये बिजनेस में सक्सेसफुल आदमी है? राइट। बराबर है। आज यूथ जानना चाहता है? नहीं नहीं जानना जानना चाहता। चाहता है। हाँ? कोई बिजनेसमैन से कोई भिवंडी का कोई भी यूथ इंस्पायर है? नहीं है। नहीं है। उसको किसी का स्टोरी सुनना है? नहीं नहीं सुनना है, सुनना है। नहीं सुनना है। सक्सेस आदमी का उसको स्टोरी नहीं नहीं सुनना है। सुनना है। लेकिन उस स्टूडेंट्स को या उस यंग को पता है कि जिस पॉलिटिशियन के पीछे वो घूमता है या उसके चक्कर में रहता है, वो उसको क्या देता है।
वो उसको जॉब नहीं दिला सकता, बिल्कुल सही बात है। वो उसका एडमिशन स्कूल कॉलेज में नहीं करा सकता, वो उसके क्या काम आता है? बिल्कुल। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके काम आता है कोई पुलिस का छोटा-मोटा केस हो गया तो उसमें जाके उसको छुड़ा के लेके आता है। राइट। आपको एजुकेशन हासिल करना है, आप सोशल वर्क जो करते हैं लोग उनके पास जाते हो, राइट। जो एनजीओज़ चलाते हैं उनके पास जाते हो। आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने के लिए अदर्स है अदर है। और सिर्फ़ आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका पॉलिटिशियन है, राइट। जिसको आपने एकदम टॉप पे रखा है। राइट। हम ये नहीं कह रहे कि टॉप पे मत रखिए, हाँ, बट रखिए आप, रखिए आप, बिल्कुल बट 100% उसके साथ में आप लोगों को भी देखिए, जिसको इम्पोर्टेंस देना है उनको भी इम्पोर्टेंस दीजिए। और मैं दूसरी चीज़ पूछता हूँ, जिस पॉलिटिशियन से आप इंस्पायर हो, उसपे भी तो थोड़ा स्टडी करो सही कि बात है। उसने अपनी फैमिलीज़ के लिए क्या किया? बिल्कुल सही बात है सर। उसने अपने रिश्तेदारों के लिए क्या किया? उसने अपने समाज के लिए क्या किया? वो राइट। खुद के अगर समाज का नहीं है, वो खुद के फैमिलीज़ का नहीं हो, तुम्हारा क्या भला करेंगे? बिल्कुल सही बात है सर। आपका फो आपका फ़ोकस होना चाहिए एजुकेशन पे। एग्ज़ैक्टली सर। थोड़ा-सा हम पॉलिटिकल साइड से शिफ्ट होते हैं सर। तो सर, एक भिवंडी के अवाम को, एक कॉमन ह्यूमन बीइंग, उसमें एक 5 साल के बच्चे से लेकर तो 25-30 साल तक के एक ओल्ड एज तक के लोगों को आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे? एक भिवंडी के अवाम को, मतलब एक जनरल मैसेज, चाहे वो सफाई पर हो, चाहे वो उनकी आँख खोलना हो या आपको कुछ पहुँचाना हो उन तक मैसेज। देखिए सफाई पे से वो आपने बोला, राइट। हम सफाई को बोलते हैं आधा ईमान, एज़ बिल्कुल पर सही बात है। हदीस, एग्ज़ैक्टली। एज़ ए मुस्लिम, राइट। बराबर? कि राइट। सफाई आधा ईमान है। ईमान है। आज 2014 में मोदी जी आए और हमको सिखा रहे हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। भारत अभियान, बराबर है? राइट। बट हमारा तो मज़हब का पार्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे मुस्लिम मोहल्लों में होती है। ये सर बिल्कुल सही बात की ये आपने। मानते हो ये आप? हमने नोटिस किया है और हाँ, ये हम बचपन से नोटिस बचपन करते आ से रहे हैं। नोटिस कर तो हमारे पास तो क्या बोलते हैं, एक हाथ में दीन है और एक हाथ में दुनिया है, दोनों चीज़ें। लेकिन दोनों को हमने बाजू में रखा है और तीसरी आँख से हम लोग देख रहे हैं फिर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है। राइट। राइट। भिवंडी का यंग जो है, वो आजकल सब नई-नई लत में लगा हुआ है, वेरी बैड। सोशल मीडिया से अट्रैक्ट है। राइट। हमने देखा है कि ज़िंदगी में आदमी बच्चा कभी सिगरेट पीता था, छुप के पीता था। आज वो सिगरेट पीता है, वो इंस्टाग्राम पे डालता है। वो हुक्का पीता है, इंस्टाग्राम पे डालता है। तो ये कल्चर है हमारा। ये चीज़ कम होनी चाहिए। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक आप चाय के स्टॉल्स पे बैठे हुए हो। 2 बार 3 बार आप चाय पी रहे हो। मज़हब जब अज़ान का टाइम होता है, जब हम सोने फजर की अज़ान का टाइम होता है, जब सोने जाते हैं। वाक़ई में सर। हाँ, तो ये यंग लोग हैं ना यहाँ पे जो बैठे एग्ज़ैक्टली। रहते हैं। यूथ है। यूथ है, यूथ है। ये कोई एजेड लोग नहीं एजेड है लोग नहीं है। और एजेड बेचारे उनका कोई कंट्रोल यूथ पे है ही नहीं। आज की तारीख में कंट्रोल नहीं हाँ, है। क्योंकि यूथ किसी का सुनने के लिए सुनने राज़ी को नहीं है। तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अमेज़िंग सर। तो सो यू एक आखिरी क्वेश्चन सर, ये बहुत ही अब तक का, फॉर मैं तो मानूँगा अब तक का, मेरे लाइफ़ में मैं जितने भी इंटरव्यूज़ किए, चाहे वो पॉडकास्ट हो, सबसे अमेज़िंग पॉडकास्ट रहा है सर। अमेज़िंग सर, जो आपने इनसाइट्स दी है, एक प्रॉपर एजुकेटेड बिज़नेसमैन और समझदार, काबिल इंसान जिस तरीके से बात करता है, तो आपने वो सारी चीज़ें बताई सर, अमेज़िंग दैट। एक आखिरी क्वेश्चन सर, अगेन यूथ के लिए है, जो आज का इंसान है, चलो मैं भी एक 30s में आ गया हूँ सर, आई एम 32 नाउ, तो यस, थोड़ा-सा आपके अंदर समझदारी आती है 30 साल के बाद में। बट जो एक 18 से 19 या 20 साल का जो यूथ है आज, इनको कामयाब बनना है और इनको कामयाब बनना है फटाफट, फटाफट। जल्दी से, ठीक है? इनको खुद में इन्वेस्ट नहीं करना है, मतलब कुछ सीखने के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, इनको वक़्त नहीं देना है और इनको लाइफ़ में खोना भी नहीं है कुछ, कि भाई मेरे को, चलो अगर आप बोल दिए के इंजीनियर ने बोल दिया कि एक काम कर, तू कल से तेरे सारे दोस्त छोड़ डाल, मेरे पास आ, तो वो नहीं आएगा। नहीं वो आएगा। दोस्त छोड़ सकता नहीं, क्या? खोना भी नहीं है कुछ और उसको कामयाब सब भी कुछ होना है, पाना है। सब कुछ पाना है। तो सर, ऐसे यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? ये जो क्वेश्चन आपका जो है वो
काफी डिफिकल्ट है उस पे आंसर देना क्योंकि उसको अपने लाइफ को पहले चेंज करना होगा, राइट, उसको अपने कैरेक्टर को सुधारना होगा। राइट, कैरेक्टर को सुधारने के लिए रिलीजियस को फॉलो अप करना होगा। बिल्कुल सही बात है। रिलीजियस के फंडामेंटलिस्ट जो है, फंडामेंट्स फंडामेंटल्स, राइट जो राइट, बेसिक है, फंडामेंटल्स है, बेसिक्स, उस पे उसको अमल करना पड़ेगा। राइट। कोई भी रिलीजियस आपको उठा के उसके फंडामेंटल्स को देखिए आप। हर वो रिलीजन के फंडामेंटल होते वो हैं, राइट, आपके सबसे पहले एक इंसान को कंप्लीट इंसान बनाने के फंडामेंटल, बिल्कुल सही बात है, हर रिलीजियस में वही चीज़ है। राइट, तो जब तक आप कैरेक्टर वाइज़ आप एक अच्छे इंसान नहीं बनने की कोशिश करोगे, तब तक आप में चेंजेस आ ही नहीं सकती। वो चाहे यूथ हो, चाहे उसमें गर्ल्स हो या कोई भी हो, या राइट, कोई भी। तो उसको पहले अपना कैरेक्टर सुधारना होगा, बिल्कुल सही है, सबसे पहले। जब तक वो अपने कैरेक्टर्स को सुधारेगा नहीं, उसके कैरेक्टर पे स्टडी नहीं नहीं करेगा, वो करेगा, नहीं होगा। नहीं होगा, कैरेक्टर उसका पे ध्यान नहीं देता तो उसकी वजह से उसका जो आज उसकी मैच्योरिटी भी नहीं आती उसको उतनी। आज देखिए अब डिग्री करके कॉलेज करके निकल रहा है बच्चा, हुँ, लेकिन उसमें वो मैच्योरिटी नहीं है। राइट, लगता नहीं कि वो इंजीनियर है। इंजीनियर है, अब बाय बॉडी लैंग्वेज वो कहीं से भी लगता नहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता कि है, वो इंजीनियर है इंजीनियर है, या डॉक्टर्स है, डॉक्टर है, बराबर है। राइट, ऊट-पटांग बातें करता है, क्योंकि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है। एग्ज़ैक्टली, कौन से टाइम पे उसने क्या बात क्या करनी बात करनी चाहिए, चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब उसमें है नहीं। राइट, क्योंकि वो एकदम से कन्फ्यूज़ है, राइट, अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी से पूरा कन्फ्यूज़ है। तो उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है, राइट, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, राइट, उसमें पैशंस नहीं होता है, पैशन, जज़्बा नहीं है राइट, कुछ करने का, कुछ करने का। उसको वो सब चीज़ें जब तक उसमें नहीं आएगी, जब तक वो एक सक्सेस की तरफ नहीं बनेगा। स्टार्ट ही नहीं हो सकता। और सर ये जो एक इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? एक आखिरी 2-3 मिनट हम लेंगे, कि जो ये फ़ास्ट सक्सेस चाहिए आज लोगों को, इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई फा एग्ज़ाम्पल वगैरह है? फास्ट सक्सेस का देखिए कि रोज़ नए-नए फ़ॉर्मूले आ रहे हैं, राइट, इंस्टेंट पैसा कमाओ। मैं आज आपके चैनल से सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ। एक कल्चर चला है बिटकॉइन के नाम से। राइट, करेंसी, अब हाँ, बिटकॉइन करेंसी क्यों खेलते हो? उससे अच्छा जाके जुआ खेलो ना। राइट, वो क्यों खेलते हो? उससे अच्छा आप जुआ जाके खेलो। कोई ब 4-5 लोग आ जाते हैं, भाई मुझे 1 लाख रुपया दो बिज़नेस में लगाता हूँ और हर महीना आपको मैं 5,000 रुपए देता हूँ। राइट, कहाँ से दोगे आपको पैसा? पैसा आएगा कहाँ से? और भिवंडी में ऐसे कितने इंसिडेंट एक्सीडेंट बहुत हुए हैं, स्कीम हुए, बट लेडीज़ लोगों ने अपने ज़ेवर बेच के पैसा रखा। इट्स पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। एग्ज़ैक्टली, आपको पता ही नहीं हो पैसा कहाँ जाने वाला है, किस तरह से इस्तेमाल होने वाला है, कौन करने वाला है, कुछ नहीं पता है। बस पैसा आ रहा है, पैसा चाहिए, अब मुझे 1 लाख रुपए लेके जाओ और हर महीना 5,000 रुपए कमा के बताओ। नॉट दुनिया पॉसिबल, का कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है, जो आपको मंथली 5% रिटर्न देवे। राइट, कोई बिज़नेस ऐसा नहीं। राइट, सिर्फ़ एक ही बिज़नेस है जो जुआ है, जो आपको 5% नहीं 10% देगा, 1000% दे सकता राइट, है। ये बहुत से इंसिडेंट हैं और लोग पैसा उसमें लगाते हैं, पहले 10 लोग फँसते हैं, वो 10 लोग 100 लोगों को फँसाते हैं। जिस दिन 100 फँस जाते हैं, टारगेट पूरा होता है, वो आदमी गायब हो जाता है, कंपनी भाग जाती है, कंपनी भाग जाती है। और ज़्यादातर मैं आपको बोलता हूँ, ये हमारे मुस्लिम्स कम्युनिटी में ज़्यादा है। राइट, नहीं 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, हाँ, हेरा गोल्ड जैसा हुआ हाँ, है, मुस्लिम्स में ज़्यादा है राइट, और उसमें फिर बाद में आगे आते भी नहीं है, उसको राइट, रोकने के लिए। समाज की बुराई को रोकने के लिए कोई आगे नहीं आता और राइट, आप भी अगर रोकने जाते हो और आप सोचते हो कि 10 लोग आपके साथ आएँगे, आपके पीछे कोई नहीं कोई नहीं होता है। आएगा, इसलिए ये इम्बैलेंस है। राइट, ये इम्बैलेंस आपका एजुकेशन कमिटी में भी दिखता है, इम्बैलेंस आपके बिज़नेस कम्युनिटी बिज़नेस में, कम्युनिटी में भी दिखता है, इम्बैलेंस आपके मस्जिदों के ट्रस्ट में भी दिखता है। सब जगह ये इम्बैलेंस है, पूरा इम्बैलेंस सिस्टम पूरी तरह से भरा हुआ है, क्योंकि हम अच्छे रिलीजियस के फॉलोवर रहे नहीं। राइट, अगर हम लोग रिलीजियस के फॉलोवर अच्छे रहे, तो हमारे में सब अच्छाइयाँ आ सकती हैं। बिल्कुल सही बात है हम सर, रिलीजियस को फ़ॉलो अप करना नहीं चाहते। मैं रिलीजियस को फ़ॉलो अप करने का मीन्स ये नहीं बोलता हूँ कि आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहे हो, दाढ़ी रखे हो, टोपी रखे हो या आप पूजा-पाठ कर रहे हो बहुत,
फॉलोअर्स मीन्स व्हाट, इस इंसान के Complete. साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, आपके Exactly. नेबर्स के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, आप जिस हुकूक आप आपके जिस हुकूक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वहां पे आपकी क्या वहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इंसान को बेसिकली अपने हर फील्ड के हुकूक को हाँ, समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, सोशल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, कॉर्पोरेट में हो। आपको राइट। हर जगह पे आपके कैरेक्टर से प्रूफ करना है बिल्कुल। कि मैं रिलीजियस को फॉलो करता हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ। मेरा एग्जैक्टली। रिलीजियस बोलता है कि मुझे सच बोलना है, इसलिए मैं सच बोलता हूँ। राइट। मेरा रिलीजियस अलाउ नहीं करता कि झूठ बोलूं, इसलिए मैं झूठ झूठ नहीं नहीं बोलना। बोलता। बिल्कुल। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, 50 लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, मैं अपने रिलीजियस का बेस्ट फॉलो रहूंगा तो मेरे से सबको सेटिस्फेक्शन रहेगा, एग्जैक्टली। मुझसे कोई डर नहीं होगा। राइट। ना लेडीज को मेरे से डर होगा, ना जेंट्स को मेरे से डर होगा, ना किसी मेरे जूनियर सीनियर को किसी को मेरे से डर नहीं, राइट। क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी कैरेक्टर वाइज कितना कितना डिसिप्लिन है, अच्छा कितना अच्छा है। डिसिप्लिन है। राइट। राइट। आपका कैरेक्टर ही आपको उस ज्यादा जिंदगी में। लेके जा सकता है, और बिल्कुल जहाँ सही। पे वो कैरेक्टर का फॉलो करते हैं तो आपके साथ जितने लोग जो काम करते हैं उनको 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है आपसे। आपके साथ काम करने में हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। एक नहीं आपके हजारों फॉलोअर्स बन सकते हैं। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। हाँ, So that's it, sir. Thank you so much. थैंक Amazing, amazing insights. आपने बिजनेस के रिलेटेड, आपने आपकी फील्ड के रिलेटेड, आपने एक कॉमन पब्लिक के रिलेटेड, एक यूथ के रिलेटेड जो भी आपने मैसेज दिया, मैं ये मानता हूँ कि मेरा अब तक के लाइफ का सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट रहा है। और जिस तरीके से बारीकी से आपने इंसान के कैरेक्टर को, इंसान के हुकूक को, इंसान के जो उसके बेसिक प्रिंसिपल को समझाया है, दैट इज रियली अमेजिंग सर। सो थैंक यू सो मच। इट्स नाइस नाइस टॉकिंग टू यू यू सर। थैंक यू फिर मिलेंगे हम हमारे इंशाल्लाह, बिल्कुल दूसरे सेशन में कुछ नए इंशाल्लाह क्वेश्चंस के साथ में। तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे इंशाल्लाह। सर।